फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में चर्चा करूंगा। आज 7 तारीख को जबलपुर के जानकी रमन महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने शिक्षकों को जो सीख दी, शिक्षकों को जो उन्हें उद्बोधन दिया, वो पूरा भाषण मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने साफ कहा कि हम शब्दों को जाने बिना ही उनका प्रयोग करते हैं। वाइफ, बीवी, हस्बैंड, वाइफ, शौहर, कुलपति, इन सभी शब्दों के अर्थ क्या हैं इसको हम नहीं जानते, और लेकिन हम इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और इसके लिए जिम्मेदार, उन्होंने कहा, शिक्षक हैं। शिक्षक किसी शब्द की मीमांसा नहीं करते, शब्द का अर्थ नहीं समझते, न समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक लंबे समय से हमारे देश में चला रहा है। आइए सुनिए अविमुक्तेश्वरानंद जी ने शिक्षकों के लिए क्या कहा, कुलपति जी के लिए क्या कहा, कि कुलपति कौन है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा आपको धन कैसे कमाना चाहिए। धन, ज्ञान और शिक्षा, ये एक अद्भुत अलौकिक भाषण है जो हम सभी को जानना चाहिए। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लीजिए सुनिए शंकराचार्य जी को। शरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्ततमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरलिङ्गलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतानुभावम् दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे अत्यंत आदरणीय गुरु भ्राता, जो अभी अभी आपसे कह रहे थे कि हम तो स्टेफनी की तरह से इनके साथ हैं। आप समझिए, स्टेफनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब गाड़ी खड़ी हो जाती है तो सब बेकार हो जाता है, वही स्टेफनी ही काम आता है। रास्ते चलती गाड़ी खड़ी हो जाए तो स्टेफनी ही सहारा है। ऐसे हमारे गुरु भ्राता ब्रह्मचारी श्री सपुत्रानंद जी महाराज यहाँ श्री जानकी रमन विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, उनके समस्त सहयोगी अध्यापकगण, आदरणीय कुलपति जी, कुलसचिव जी,
और नगर पंडित सभा के हमारे सभी विद्वज्जन, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोताजन, मातृशक्ति, ये अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी और उनसे जुड़े आप सभी लोगों का ही पुण्य है कि इस समय जबलपुर में द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज और उनके साथ हम सब दिखाई दे रहे हैं। अगर ये ना होते तो अभी हम लोग कहीं और किसी कार्यक्रम में होते, लेकिन इनका आग्रह और इनके प्रति ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानंद जी महाराज का अनन्य स्नेह, ये दोनों चीजें कारण बनी। ब्रह्मचारी जी ने हम लोगों से कहा कि आना ही है, दूसरे सभी कार्यक्रम निरस्त होंगे और जानकी रमन महाविद्यालय में आना है, और उसके एक दिन पहले नगरवासियों का भी लाभ होना चाहिए। तो समझिए इन्हीं के पुण्य से ये कार्यक्रम बना और हम लोग सब मिल सके, और बड़ी सुंदर चर्चाएं भी यहाँ पर हो रही हैं। संचालक महोदय, जो कि यहाँ जो पत्रिका हमको दी गई है उसके संपादक भी हैं, उन्होंने कहा विद्यायामृतम स्मृते सा विद्या या विमुक्तये, इस बारे में चर्चा की जाए। बात यह है कि हमारे मन में इच्छा क्या है। वैसे तो हम सुखी हो जाएं, दुख हम में न रहे, ये कामना है हमारी, लेकिन कर्म करते समय हमारे मन में भावना होती है कि हमें कुछ प्राप्ति हो। तो बताया विद्वानों ने कि हम क्या पाना चाहते हैं। तो 3 तरह के लोग समाज में हैं, उन 3 तरह के लोगों की 2 कामनाएं हैं। एक, कुछ लोग धन कमाना चाहते हैं, और दूसरे कुछ लोग मान कमाना चाहते हैं। और इन्हीं दोनों के कारण 3 श्रेणियां बन गई। कुछ लोग धन की तरह ही चले गए, बस हमें तो धन चाहिए, चाहे उचित मार्ग से मिले चाहे अनुचित मार्ग से मिले, इसका हमको विचार नहीं करना। चोरी करके मिले तो भी सही, डकैती डाल के मिले तो भी सही, छीन करके मिले तो भी सही, घोटाला करके मिले तो भी सही, भ्रष्टाचार करके मिले तो भी सही, यहाँ तक चले गए, केवल धन चाहिए। इधर दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी जैसे, वो कहते हैं हमें मान चाहिए, इसके लिए भले हम फटेहाल हो जाएं, इसके लिए भले हमारे संस्थान कमजोर रहें, हमको स्वीकार है, लेकिन ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे जिससे हमारे सम्मान में कमी आ जाए। तो ये मान की तरफ खिंच गए लोग हैं समाज में। और एक तीसरी श्रेणी के हैं। ये जो 2 श्रेणियां हमने आपको बताई, इनके कम लोग हैं। धन की तरफ भी खिंच गए लोग कम हैं, और मान की तरफ भी खिंच गए लोग कम हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ये जो तीसरी श्रेणी है, इसके ज्यादा लोग हैं, और वो श्रेणी है कि कुछ धन मिल जाए और कुछ मान मिल जाए, दोनों चाहिए उनको। इसीलिए कवि ने कहा अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। जो अधम श्रेणी के लोग हैं वो धन की इच्छा करते हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो धन और मान इन दोनों की इच्छा करते हैं, और जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं वो तो बस मान चाहते हैं, क्योंकि मान ही उनका धन है, धन उनके लिए धन नहीं। और बात सच है, कमाने की चीज तो मान ही है, क्योंकि जिसका मान होता है संसार में उसका कोई काम नहीं रुकता। लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास धन होगा तो हमारा कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन हम लोगों ने देखा अस्पताल में गुरुजी के साथ थोड़े दिन रहने का मौका मिला, रुपया लेके खड़े हुए हैं, लेकिन जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा।
माने धन में वो शक्ति नहीं है, लेकिन मान में वो शक्ति है। लोग खुद ही पूछ लेते हैं कि आपकी क्या आवश्यकता है, और मान धनी जो व्यक्ति होता है उसकी आवश्यकताएं अपने आप लोग पूरी कर देते हैं। आवश्यकता ही नहीं पड़ती है उसको कि वो थैली में धन लेकर के घूमे। तो मान ही असल में धन है, लोग उसको कमाते हैं। और इसको अगर व्यवहार के स्वरूप में देखना है तो दो रूप दिखाई देते हैं हमारे यहाँ। एक है लक्ष्मी जी और एक है सरस्वती। ये दोनों कमाई जाती हैं और कमाने से प्राप्त होती हैं, प्रयास करने से। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि एक मान देती हैं और एक धन देती है। तो जो लोग लक्ष्मी माता के उपासक हैं उनको धन की प्राप्ति होती है, और जो सरस्वती समुपासक हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, मान की प्राप्ति होती है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये सरस्वती जिसके पास होती है वो जहां चला जाए वहीं उसका मान हो जाता है, और जिसका मान होता है उसको धन की परवाह नहीं होती। दूसरे, अगर कमाना ही है तो धन कमाना चाहिए, लेकिन धन कौन सा? काम मान वाला। तो ऐसा धन कौन सा है जो सबसे श्रेष्ठ हो? तो विद्वानों ने इस पर भी बहुत विचार किया और विचार करके बताया, विद्या धनम सर्वधन प्रधान। विद्या रूपी जो धन है वही सबसे प्रधान धन का। क्यों? कारण तो आपके जो संचालक हैं, पत्रिका के संपादक, उन्होंने एक श्लोक अपने लेख में लिखा, सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यम आहुरनुत्तमम आहार्यत्वाद अनर्घ्यत्वाद अक्षयत्वाद सर्वदा। ये कहते हैं कि जितने भी तरह के धन हैं, द्रव्य हैं, उनमें विद्या धन ही सबसे श्रेष्ठ है। कारण का 3 कारण हैं। एक, आहार्यत्वाद। देखिए, ये जो धन है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे रुपया हो, चाहे घर मकान हो, फ्लैट हो, जो हो, इसमें भय है। राजा का भय है, चोर का भय है, डकैत का भय है, परिवार वालों का। अरे भगवान शंकराचार्य जी की शब्दावली है, वो कहते हैं, पुत्रादपि धनभाजाम भीतिहि सर्वत्र ऐसा विहिता नीति। पुत्र से भी धनवान को भय होता है, क्योंकि पिता के धन को पाने के लिए कभी कभी पुत्र भी सीमाओं को लांघ दिया करते देखे गए हैं। इसलिए धन वाले को हर समय भय रहता है कि कोई हमारा धन छुड़ा न ले, ये धन हमसे दूर न हो जाए, कहीं हम इससे वंचित न हो जाए। इसलिए जो भौतिक धन है, लक्ष्मी, उस धन को प्राप्त करोगे तो हृदय में हर समय आपके भय का संचार हो जाएगा कि कहीं ये धन समाप्त न हो जाए, कहीं ये धन चला न जाए, कहीं छिन न जाए, ऐसी परिस्थिति। इसलिए विद्या धन सबसे श्रेष्ठ है। आहार्यत्वात्, कोई इसको आपसे चुरा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। ये आपका है और आपका ही रहने वाला है। बहुत से लोग तो बड़ी बड़ी विद्या देकर के स्वयं चले गए, नहीं दिया तो नहीं मिली। जब तक आप कृपा करके किसी को प्रदान नहीं करेंगे, तब तक ये आपकी विद्या किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। कृपा करनी चाहिए गुरु को, क्योंकि गुरु को बताया गया है कि वो कृपालु होना चाहिए। तो गुरु कृपालु, गुरु कृपालु कृपया वदेत। हे गुरु, हे कृपालु, आप बताइए। तो गुरु तो कृपालु होना चाहिए, कृपा करके वो विद्या दे दे। लेकिन उसके लिए भी शास्त्र ने विधान कर दिया कि नचान्याय न तक्षतः। कोई अगर अन्याय से पूछे कि बोल विद्या देता है कि नहीं, धमकाए चमकाए, तो उसको नहीं दिया जा सकता। ये तो कृपा से ही प्राप्त होने वाली वस्तु है। जो विद्या आपकी है उसको कोई छीन नहीं सकता। आहार्यत्वात्। और दूसरा कारण अनर्घ्यत्वात्। आपके पास जो वस्तु है, आज महंगी है, कल सस्ती हो जाएगी। आज
बहुत महंगा प्लाट आपके पास है, बहुत महंगा मकान है, कल को परिस्थिति बदलेगी, सस्ता हो जाएगा। सोना चांदी भी सस्ते हो जाते हैं, रुपए का अवमूल्यन हो जाता है, और कभी कभी तो 8 नवंबर हो जाता है, बेकार हो जाती। बहुत से लोग नालों में रुपया बहाते देखे गए, तो आपका रुपया मूल्यवान नहीं रहा। तो आपके पास जो भौतिक धन संपत्ति है वो कभी मूल्यवान होगी और कभी मूल्यवान नहीं रहेगी। अनर्घ्य माने अमूल्य है, तो विद्या धन जो है वो अमूल्य है। और अक्षयत्वाच्च सर्वदा, इसका क्षय नहीं होता। इसीलिए अन्यत्र कहा गया है, अपूर्वक कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय माया संचया। हे सरस्वती देवी, आपका खजाना तो कुछ अलग ही तरह का है। का क्या विशेषता है हमारे खजाने की, तुमने क्या समझा? तो बताने वाले ने कहा, मां सरस्वती, और खजाने तो ऐसे हैं कि खर्चों तो घट जाते हैं। कितना ही बड़ा से बड़ा खजाना हो, कारों का खजाना हो, अगर उसमें से खर्च करने लग जाए तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। और आपका खजाना, माता सरस्वती का ज्ञान का खजाना, व्ययतो वृद्धि माया के, जितना इसको खर्चोगे उतना ही बढ़ जाएगा। जो अध्यापक सचमुच विद्यार्थियों को पढ़ाने लगता है वो धीरे धीरे विद्वान हो जाता है। क्यों? क्योंकि विद्या काल से ही पकती है। ये कहा गया है, आचार्या पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण। तो एक चवन्नी विद्या जिस समय हम विद्यालय में पढ़ते हैं उस समय आचार्य हमको जो बताता है हम पकड़ पाते हैं, एक चवन्नी केवल 25%। और पादम का एक चवन्नी और तब बढ़ जाती है विद्या जब अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से हम विद्या के संबंध में चर्चा करते हैं। जो पाठ पढ़ाया गया उस पाठ को पढ़ने के बाद कक्षा से बाहर निकलकर जब साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से हम उसी विषय की चर्चा करते हैं, अन्य विषय की नहीं। इसलिए जो विद्यार्थी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ पढ़ने के बाद आपके जो सहपाठी हैं उनसे आप किसी दूसरे विषय की चर्चा न करें। जो पाठ आपको आचार्य के द्वारा पढ़ाया गया है उसी की चर्चा करें, उसी में प्रश्नोत्तर करें। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो एक चवन्नी और 25% और आपकी विद्या बढ़ जाएगी। पादम सब ब्रह्मचारिभ्यः और पादम शिष्य स्वमेधया। 25% तो अपने आप ऊहा कर लेता है विद्यार्थी, कुछ बातें अपने आप उसको समझ में आती है, अच्छा ये ऐसे है तो ऐसे। जब चिंतन करता है तो उसके चिंतन में प्रश्नोत्तर दोनों घूमते हैं और उन्हीं में से पकड़ने लग जाता है। तो चिंतनशील, इसीलिए मनन है, श्रवण के बाद मनन। मनन का मतलब यही है कि मन में ही प्रश्नोत्तर करे पढ़े हुए पाठ के बारे में। जो विद्यार्थी अकेला रहते समय पाठ को ही सोचता है वो विद्यार्थी 75% का विद्वान हो जाता है, 25% फिर भी बाकी रह जाती है समझ। तो कहते हैं वो कालक्रम से, किसी समय जब 75% आपके पास विद्या रहेगी तो आप चिंतन करते रहेंगे, तो किसी समय आपको बाकी बात भी समझ में आ जाएगी। अरे ये बात तो हम ऐसा सोचते थे लेकिन ये तो ऐसी है, अपने आप समय सिखा देगा। तो ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को हर समय अपने पढ़े हुए पाठ के बारे में ही सोचना चाहिए। आप देखिए कि विद्यार्थियों के लिए हम ये बात बता रहे हैं कि उनको सबसे पहले ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि वो विद्यार्थी हैं कि नहीं। देखिए, आप जानकी रमन विद्यालय में आकर के अपना नाम लिखवा लेंगे, रजिस्टर में आपका नाम लिख दिया गया, इतने मात्र से आप विद्यार्थी नहीं हो जाएंगे। ये कहा जरूर जाएगा कि ये हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, ये जानकी रमन का स्टाफ बोलेगा, लेकिन आप जो विद्यार्थी हैं वो तब तक विद्यार्थी नहीं बनेंगे जब तक खाली समय में पाठ उनके दिमाग में न घूमे। आप क्या हैं, अगर ये आपको जानना है तो आप अपने आप के बारे में सोचिए कि जब मैं खाली रहता हूं तो क्या सोचता हूं। अगर अमिताभ बच्चन को सोचता हूं,
शाहरुख खान को सोचता हूँ तो फिर मैं वही हूँ। अगर मैं अपनी सेना के बारे में सोचता हूँ तो मैं वही हूँ। अगर खेत खलिहान के बारे में सोचता हूँ तो वही हूँ। अगर घर मकान के बारे में सोचता हूँ तो वही हूँ। और अगर अपने शास्त्र के बारे में, पढ़े गए पाठ के बारे में, अपने विषय के बारे में सोचता हूँ तो मैं ब्रह्मचारी विद्यार्थी हूँ। तो अपने आप को तोलना कि क्या मैं सचमुच विद्यार्थी हो गया। अगर विद्यार्थी हो गया तो पढ़े पाठ के अलावा मेरे चिंतन में दूसरा कोई विषय आएगा ही नहीं। और अगर ये हो गया तो आपको विद्वान बनने से संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप विद्वान बनेंगे। जो विद्यार्थी शास्त्र के बारे में, अपने विषय के बारे में सोचता रहता है, वही आगे चल करके विद्वान बनता है। तो ये जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ने वाली चीज है, उतना ही बढ़ने वाला धन है विद्या। और विद्या क्या है? जब हमसे त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारी पत्रिका छप रही है, इसके लिए संदेश भेजिए, तो हमने 4 लाइनें भेजी और उसमें ये बात लिखी है, उसी को आपके सामने हम रखना चाहेंगे। और उसमें हमने ये कहा है कि आपके नाम में, संस्था के नाम में महाविद्यालय शब्द लगा है। महाशब्द को अभी छोड़ देते हैं, विद्यालय शब्द तो है, और विद्यालय शब्द में विद्या शब्द है। तो विद्या का मतलब क्या होता है? वैसे तो विद ज्ञाने धातु से विद्या शब्द बनता है, लेकिन कुछ जान लेना ही विद्या नहीं है कि हमने जान लिया कि ये फूल है, ये पत्ती है, ये पौधा है, ये कपड़ा है, ये लकड़ी है। ये इतना जान लेने मात्र से थोड़े विद्या हो जाती। तो विद्या क्या है? तो हमारे यहाँ कुछ शब्द पारिभाषिक होते हैं। तो ये विद्या शब्द पारिभाषिक शब्द है, इसको परिभाषा से समझना पड़ेगा। और ये परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर बताई गई हैं, निरुक्तियां की गई हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक वेदांग निरुक्त है, वहां पर बताया गया है पुराणम न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। पाठ वेद से यही श्लोक अनेक शास्त्रों में उपलब्ध होता है। मूल बात ये कही गई है कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण, 4 और 6 10, और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। ये 4 मिला दें तो पहले 10 और अब 4 14। ये 14 विषय हैं। इन्हीं को इकट्ठा अगर बोलना हो तो उसके लिए विद्या शब्द कहा गया है। विद्या माने 4 वेद, 6 वेदांग और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये विद्या है। आप बताइए आज की तिथि में क्या स्थिति है? क्या पूरे देश में जगह जगह पर लोगों ने अपने साइन बोर्ड में विद्यालय शब्द लिख करके रखा है? क्या इन 14 विषयों में से किसी विषय को या इन 14 में से 14 को पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो समस्या ये है इस समय की सबसे बड़ी कि जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उस शब्द के अर्थ पर हम बहुत विचार नहीं करते, जबकि शब्द के अर्थ पर विचार किया जाना चाहिए। पतंजलि ने कहा महाभाष्य में, एक शब्द सम्यग्ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। अरे ज्यादा शब्दों के जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शब्दों का कोई अंत नहीं है। बृहस्पति ने इंद्र को पढ़ाना शुरू किया, दिव्यम वर्ष सहस्त्रम, माने देवताओं की गणना से 1000 वर्ष तक पढ़ाते रहे। शब्द पारायणम प्रवाच, एक शब्द बोलते थे, फिर दूसरा बोलते थे, फिर तीसरा बोलते थे कि ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। 1000 दिव्य वर्ष भी पढ़ाया, तब भी नान्तं जगाम, अंत नहीं मिला। जब अंत नहीं मिला तब उनको कहना पड़ा कि इस तरीके से पढ़ाने से तो अंत होगा नहीं। तब जाकर के व्याकरण शास्त्र की रचना हुई कि तरीके से पढ़ाओ, एक शब्द पढ़ा दो, 1000 शब्द उसी से मिलते जुलते आ जाने चाहिए, अन्यथा एक एक शब्द कहाँ तक पढ़ाया जाएगा। तो शब्द तो अनंत है, शब्द की शक्तियां भी अनंत हैं।
लेकिन समस्या हमारी क्या हो गई है कि हम शब्दों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन शब्दों के अर्थ को नहीं जानते। आज तो हालत बहुत खराब है। हम लोगों के पास लोग आते हैं, सपत्नीक आए, खड़े हुए, महाराज जी ये मेरी बीवी है, महाराज जी ये मेरी वाइफ है। वो भी बोलती है ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे शौहर हैं। आप समझिए कि हमारे पास आया है, हिंदू ही है, अब वो कह रहा है ये मेरी बीवी है। बीवी कौन होती है जानता है क्या? वो बीवी वो होती है जो मौलवी के सामने मेहर की रकम लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करती है साथ में रहने का, वो बीवी होती है। लेकिन वो कह रहा है कि ये मेरी बीवी है, वो कह रही है कि मेरा शौहर। या वाइफ, वाइफ का क्या मतलब है? वाइफ वो है जो चर्च में जाकर के पादरी के सामने बाइबल पर हाथ रख करके, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक तुम्हारे प्रति लायबल रहूंगी, जब नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ फिर कुछ भी करूंगी, जब तक तुम्हारे साथ हूं तब तक के लिए अपनी लायबिलिटी, अपनी प्रामाणिकता के लिए वचन देती है, वो है वाइफ। क्या हमारे यहाँ जो पत्नी बनती है क्या वो वाइफ है? क्या वो ये कल्पना करती है कि मैं कभी इससे अलग हो जाऊंगी? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें तलाक नाम की, विवाह विच्छेद नाम की वस्तु नहीं है। ये जो आजकल कानूनी हो गया, ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो गया। धर्मशास्त्र, हिंदू संस्कृति ये नहीं कहती। वो तो एक बार जो पानी ग्रहण हुआ अग्नि को साक्षी मान करके, तो जन्म जन्मांतर का साक्ष्य, जन्म का ही नहीं जन्मांतर का भी मान लिया जाता है। इतना गहरा साथ जब हम करते हैं, वहां पर शौहर और बीवी, वहां पर वाइफ और हस्बैंड, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं। गुरु जी ने हमको कहा कि देखो शब्दों का बहुत सतही प्रयोग होने लग गया है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने कहा महाराज जी क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा ये जो कुलपति शब्द है, कुलपति जी बैठे हैं, अन्यथा न लेंगे, हमको अपनी बात कहनी है ना। क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ अब अपने शब्दों का प्रयोग अपने अर्थ में हम नहीं करना है। अब हम इतने परमुखापेक्षी हो गए हैं कि विदेशों से शब्द आता है और फिर हम उसका हिंदी बनाते हैं, संस्कृत बनाते हैं, अनुवाद हम विदेशी शब्दों का करते हैं। वहां शब्द है वाइस चांसलर, अब वो चांसलर शब्द हमारे यहाँ आ गया, अब हम उसका अनुवाद हिंदी में क्या करें? तो जो हमारे यहाँ पहले से रहा है मिलता जुलता, उसी का अनुवाद करते हैं। जैसे पत्नी का अनुवाद वाइफ है, वाइफ पत्नी का अनुवाद हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी किसी को भी कह दो यहाँ पे अनुवाद करने के लिए पैराग्राफ दे दो, सब यही करेंगे, हमारे कुलपति जी भी यही करेंगे, जबकि करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अर्थ नहीं, वाइफ का अर्थ अलग है, पत्नी का अर्थ। ऐसी परिस्थिति में गुरु जी ने कहा कि ये कुलपति शब्द जो है इसका अर्थ हमारे यहाँ अलग है। हमने कहा क्या है? तो उन्होंने स्मृति वाक्य बताया, मुनि नाम 10 सहस्रम योन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रवशी सवै कुलपति स्मृतः। 10,000 बच्चों को भोजन, पानी, कपड़ा, चिकित्सा, निवास, प्यार, अपनत्व सब दे करके जो विद्या दे और अभिभावक से या बच्चे से कुछ भी न ले, उसका नाम कुलपति है। सवै कुलपति स्मृतः। वो कुलपति हो सकता है जो 10,000 बच्चों को भोजन आदि दे करके निःशुल्क पढ़ाता हो। अब क्या है कोई कुलपति अपने देश में? बैठे तो हैं सब जगह कुलपति कुलपति। अब समस्या ये है कि उन्होंने अनुवाद कर लिया और हम विरोध नहीं करते। हमको हम भी विरोध करें तो शायद ये सब घट जाए, चांसलर देखो, हमें कहाँ आपत्ति है। कुलपति शब्द लिखना है तो 10,000 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ, तब लिखो, नहीं तो मत लिखो। अगर हम खड़े हो जाएं तो सुधार हो जाएगा, लेकिन हम खड़े नहीं होते और इसी सुधार नहीं होता, और इसीलिए अन्यथा परंपरा चलती चली जा रही है। तो ये जो विद्या शब्द है, ये विद्यालय तब हो सकते हैं जब ये 14 विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएं। और बंधुओं, हमारे गुरु जी महाराज की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी। वो चाहते थे कि देश में हमारे जो बच्चे हैं उनको धार्मिक शिक्षा प्राप्त हो।
जो कि नहीं हो रही। आज परिस्थिति ये है कि दूसरे जो तथाकथित धर्म तो है नहीं, मजहब है या रिलीजन है, जो कुछ भी कहें, अपना संप्रदाय कहें, जो कहें, और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हमको स्वयं मिला। काशी में एक बार सर्वधर्म सम्मेलन हुआ और एक सुब्बा राव जी थे, गांधीवादी नेता थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, हमको बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने हमको बुलाया कि हम सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं, आप उसमें आइए। तो हम गए। क्वींस कॉलेज एक जगह है, उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है। तो वहाँ सभी तथाकथित जो धर्म है सबके लोग बैठे थे और हमको भी बैठा दिए गए। तो हम भी लाइन में बैठ गए और वहाँ पर सबकी भाषण होने लगा। ये अब सिख बोलेंगे तो मुस्लिम बोलेंगे तो ईसाई बोलेंगे तो बौद्ध बोलेंगे, सब चल रहा है। फिर हमारा अंत में रखा उन्होंने, तो हमारा अंत में समय आया। अब हिंदू धर्म की ओर से स्वामी अमृतेश्वरानंद बोलेंगे, तो हमने कहा ठीक है। तो हमने मंगलाचरण किया और जैसे यहाँ पर सनातन धर्म के नारे लगाए, ऐसे ही हमने नारा लगाया धर्म की, तो सब लोग बोले जय। लेकिन वो हमारे बगल में जो 1 2 3 4 बैठे थे वो नहीं बोले और हम तो वहीं बगल में थे तो सुन ही रहे थे। तो हमने फिर से नारा लगाया धर्म की, तो बाकी लोग बोले लेकिन वो लोग नहीं बोले। तो हमने फिर से लगाया और 8 बार हमने नारा लगाया लेकिन वो नहीं बोले। जब 8 बार लगाने पर भी नहीं बोले तो हमने जनता से कहा कि आप लोग सोच रहे हो कि एक ही बात पे हम क्यों अटक गए हैं। असल बात यह है कि हमको कहा गया था कि सर्वधर्म सम्मेलन में आपको आना है, तो सर्वधर्म है, यहाँ तो सब धर्म है। तो अभी तो हम हिंदू धर्म की जय बुला नहीं रहे हैं कि केवल हिंदू बोले, अभी तो हम धर्म की जय बुला रहे हैं, तो ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, पूछिए इनको। तो फिर हम सब लोग चुप हो गए। फिर हमने बुलाया तो उसमें से जो ईसाई था उसने तो बोल दिया, लेकिन मुस्लिम जो बंधु थे उन्होंने तो नहीं ही बोला। आप समझिए, तो धर्म शब्द से सनातन धर्म ही ग्रहण होता है, बाकी नहीं हो सकता। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। तो हमारा अभी विस्तार में इसमें हम नहीं जाएंगे, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि शब्दों में बड़ी शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग जानकार लोग कर सकते हैं। आप लोगों को भी अपने प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के महात्म्य को, उसकी गहराई को जानना चाहिए। अगर ये गहराई आप नहीं लाएंगे तो ऐसे कुछ का कुछ हो जाएगा, नाम कुछ होगा काम कुछ होगा और बड़ी दिक्कत में आगे पड़ जाएंगे। हम लोग पढ़ चुके तो संकेत मात्र ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सब लोगों को महाराज जी को भी सुनना है, लंबे समय से आप लोग भी बैठे हैं। तो ये जो परिसर है, जैसा कि अभी ब्रह्मचारी जी महाराज ने भी बताया, आप लोगों ने भी पत्रिका में भी लिखा है, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा सनाथ किया गया संपोषित ये परिसर है। और आज भी महाराज श्री के प्रति आपके मन में वही भक्ति बनी हुई है और जब तक ये भक्ति बनी रहेगी तब तक महाराज श्री का जो आशीर्वाद, जो स्नेह आपको पहले दिन मिला था वो मिलता रहेगा। क्योंकि महापुरुष एक बार जब किसको अपना लेते हैं तो वो कभी किसी को छोड़ते नहीं। अपनाने की देर हो सकती है, अपनाने के बाद वो दो बाह गए किला, वो आपसे अपराध हो तब भी नहीं छोड़ते हैं। भले कभी कभी छोड़ने का नाटक करें लेकिन छोड़ते नहीं हैं। हाँ, उनसे आप तभी छूट सकते हैं जब आपकी ही श्रद्धा जवाब देने लग जाए। तो जब तक आपके मन में परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के लिए शक्ति भक्ति है तब तक उनका निरंतर आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और उसका प्रमाण हम दोनों हैं, हमारे द्वारका वाले महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, हम स्वयं बैठे हुए हैं, स्वयं ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज, जिनको हम लोग महाराज श्री के सामने महाराज श्री की क्रिया शक्ति कहा करते थे कि उनकी क्रिया शक्ति है, तो वो अभी आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। तो महाराज श्री ही एक ही शक्ति कई रूपों में कभी कभी दिखाई देती है और कभी कभी कई रूप एक रूप में समाहित हो जाते हैं। ये देवताओं के साथ चलता है, भगवान का यही लीला है। तो आज महाराज श्री एक रूप से 3 रूप धारण करके आपके यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। जाने और कितने रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद निरंतर आपको मिलता रहेगा। आप इस बारे में ध्यान दीजिए और ना हो तो एक विभाग ही सही खोलिए जहाँ पर ये 14 विद्याएं
नाम मात्र के लिए कि साहब हम विद्यालय नाम है इसलिए देखिए सुविधा हम पढ़ाते हैं, नाम तो करिए फिर और देखा जाएगा। इतना ही कहकर यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम दे रहे हैं। अपने हृदय की पूरी भावना, जो शुभ भावना है, इस परिसर के लिए समर्पित कर रहे हैं। यहाँ के जो प्राचार्य जी हैं, उनके जो सहयोगी अध्यापक गण हैं, कर्मचारी हैं, सहयोगी लोग हैं, छात्र हैं, छात्रों के परिवार के लोग हैं, सब के लिए भगवान बद्री विशाल की तरफ से आशीर्वाद करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव।